नमस्कार। एक राजा था, उसकी एक प्यारी सी राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का जन्मदिन था। राजकुमारी ने जिद की कि उसको एक छोटा सा हाथी चाहिए, वो भी असली का हाथी। राजा ने अपनी राजकुमारी को की जिद को पूरा करने के लिए उसको एक छोटा सा हाथी ला करके दिया। राजकुमारी इस हाथी के बच्चे के साथ अपने कक्ष में दिन भर रहा करती। ये हाथी का बच्चा राजकुमारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों को दोहराया करता था। जो जो राजकुमारी करती वो ये हाथी का बच्चा किया करता। जब राजा रानी राजकुमारी से मिलने उसके कक्ष में आते, जैसे राजकुमारी प्रणाम करती वैसे ही ये हाथी का बच्चा भी राजकुमारी को प्रणाम किया करता था। राजकुमारी को गुरुजी पढ़ाने आते थे। जो राजकुमारी पढ़ती तो ये हाथी का बच्चा भी साथ में बैठ करके उस राजकुमारी के साथ उतनी ही देर ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। ये राजकुमारी बड़ी हुई और हाथी का बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने इस राजकुमारी का विवाह तय कर दिया और 7 समुद्र पार से एक राजकुमार आया और इस राजकुमारी को विवाह करके ले गया। अब ये हाथी का बच्चा भी बड़ा हो चुका था। राजा ने निर्णय लिया कि इस हाथी के बच्चे को हम बड़े ग्राउंड में बांधेंगे, बड़े से मैदान में बांध देते हैं, क्योंकि ये हाथी का बच्चा भी बड़ा हो रहा है, कक्ष में रहने लायक नहीं है। राजा आदेश देते हैं और उस हाथी के बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो चुका होता है, बड़े से मैदान में बंधवा देते हैं। राजा को भी वो हाथी बहुत प्यारा होता है, क्योंकि बचपन से राजकुमारी की यादें उस हाथी के बच्चे से जुड़ी हुई होती हैं। राजा ने जहां पर इस हाथी को बंधवाया होता है बड़े से मैदान में, वहीं सामने एक जेल होती है। उस जेल में कैदी बंद होते हैं। अब वो दिन भर कैदी अपना क्रियाकलाप करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपस में मार धाड़ करते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये सब किया करते थे। ठीक उसके सामने हाथी को बांध दिया गया। जब राजकुमारी ससुराल चली गई, राजा रोज इस हाथी से मिलने जाया करता था। जैसे ही राजा जाता था हाथी से मिलने, ये हाथी वैसे ही दंडवत प्रणाम राजा को किया करता था। अचानक से युद्ध की घोषणा हुई और राजा को युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध से 40 दिन के बाद राजा वापस आया, थोड़ा विश्राम किया और राजा को अपना हाथी याद आया। राजा, क्योंकि इतने दिन से बिछड़ा हुआ था, राजा इस हाथी से मिलने गया। लेकिन आज जो घटना हुई वो आश्चर्यजनक थी। जैसे ही राजा ने इस हाथी को देखा, इस हाथी ने आओ न ताओ देखकर राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने हाथी के महावत को कहा, ये क्या, ये तो वो हाथी है ही नहीं, ये तो दूसरा हाथी है। महावत ने कहा, नहीं महाराज, ये वही हाथी है। राजा ने कहा, नहीं, ये वो हाथी हो ही नहीं सकता। उस हाथी को तो कभी जंजीरों में बांधते ही नहीं थे और ये तो हाथी जंजीरों में बंधा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दूसरा हाथी छोड़ के गया था और ये दूसरा हाथी है। महावत ने कहा, नहीं महाराज, ये हाथी वही है, लेकिन इस हाथी की संगत चेंज हो चुकी है। पहले ये राजकुमारी के साथ कक्ष में रहा करता था और अब ये जेल के कैदियों के सामने रहा करता है। कहानी का सार ये कहता है कि आपकी संगत जैसी होगी, आपकी रंगत वैसी ही होगी। संगत का असर हम पे कब पड़ता है, हमें कुछ खुद भी पता नहीं चलता। हम कब बदल जाते हैं, हमारी संगत जैसी होती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी को अपना मित्र बनाएं, सोच समझ कर, परख कर तभी बनाएं। और बच्चों के दोस्तों पर, उनके मित्रों पर भी विशेष ध्यान रखें कि बच्चों की संगत कैसी है। और इस लाइन का हमेशा ध्यान रखें, जैसी संगत वैसी रंगत। धन्यवाद।